वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। और ये वीडियो लेक्चर थर्ड है। इससे पहले भी दो वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी है, जिसे आप कम्युनिटी टैब के माध्यम से या फिर प्लेलिस्ट में जाकर हेल्थ एजुकेशन में देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है वो सारे पैरामेडिकल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो हेल्थ इंस्पेक्टर हो, सेंटर इंस्पेक्टर हो, फार्मासिस्ट, सारे कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन, एएनएम जीएनएम। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट थर्ड हम लोग देखते हैं, जो कि आपको फुल्ली हिंदी मीडियम में है। तो पार्ट थर्ड की ओर हम लोग चलें। तो पार्ट टू में हम लोग ने जितनी चीज़ें देखी थी उसी को आगे मैं बढ़ाता हूँ और हम लोग पार्ट थर्ड की ओर चलते हैं। तो देखिए, हम लोग ने यहाँ तक देखा था, जो थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम लोगों ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के बारे में जाना था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है संक्रामक रोग की रोकथाम। ठीक है, संक्रामक रोग की रोकथाम, कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे कंट्रोल करना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसमें है कि सामान्य संक्रामक रोग। ठीक है, तो एक उदाहरण भी आपको मिल जा रहा है जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या है कि सामान्य जो है सामान्य संक्रामक रोग जिसे कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं कौन कौन है, जैसे पोलियो है, ये क्वेश्चन आपका आता है, रोहिणी, टाइफाइड ज्वर। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी है। तो इस तरह से आपका जो है ये आपका संक्रामक मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। पोलियो हो गया, रोहिणी हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड ज्वर जिसे बोलते हैं, टाइफाइड फीवर बुखार के प्रसार की विधि और इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण द्वारा सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, मतलब आप हेल्थ एजुकेशन संक्रामक रोग की रोकथाम के बारे में कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि रोग नियंत्रण और उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने चाहिए। मतलब संक्रामक रोगों को रोकना कैसे है, और साथ ही साथ जो है आप एज ए हेल्थ एजुकेटर हो, सेंटर इंस्पेक्टर हो, हेल्थ इंस्पेक्टर हो, तो कैसे जो है आपको कम्युनिकेबल डिजीज को रोकथाम करना है, कंट्रोल करना है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। 6 नंबर पर हम लोग आते हैं। तो देखिए, 6 नंबर है दुर्घटनाओं की रोकथाम। ठीक है, तो दुर्घटना 3 मुख्य स्थानों मतलब हर सड़क और कार के स्थान पर होती है। सुरक्षा, शिक्षा, इन क्षेत्रों की ओर उन्मुख रहना चाहिए। दुर्घटनाओं की तह में मुख्य घटक लापरवाही है और स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ही समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो यहाँ पर इसको मैं दिखाना चाहूँगा, स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन के तहत ही जो है समस्या का समाधान हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन की, और वीडियो लेक्चर ये थर्ड है, जो कि मैं बुक का अध्ययन करा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जिसे आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा के नाम से। और ये पार्ट थर्ड है। आगे देखें तो 7 नंबर पॉइंट क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग। तो स्वास्थ्य शिक्षा का एक घोषित उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए लोगों को शिक्षित करना। बहुत ही अच्छा वर्ड है। भारत में अनेक लोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ तो अज्ञान के कारण और कुछ उदासीनता के कारण उपलब्ध, अब आगे हम लोग देखते हैं उपलब्ध के बाद क्या आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उपलब्ध सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का जैसे चिकित्सा सुविधा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं का उपभोग नहीं करते हैं। निश्चित रूप से सही बात है, उनको जानकारी ही नहीं होती है। इसके लिए समुचित स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक है। बिल्कुल, हेल्थ एजुकेशन एज ए हेल्थ एजुकेटर, एज ए सेंटर इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर आपको इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अतिरिक्त लोगों को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, वो सारी बेनिफिट्स जो है इनको मिले। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 8 नंबर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट क्या इसमें है, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बढ़ रहा है। अनेक देशों में मादक द्रव्य पर निर्भरता मतलब कि ड्रिंकिंग पर, किशोर अपराध, हिंसा, ठीक है, जुर्म बढ़ते जा रहे हैं।
मतलब क्राइम जो है बढ़ते जा रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि लोगों की स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता वाले ये विशेष क्षेत्र हैं। बिल्कुल ये सारे क्षेत्र हैं जिससे जो है हेल्थ एजुकेशन देकर नशीली दवाओं का सेवन, ठीक है, ड्रग्स लेना, तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लिमिट में रहना है, एज ए हेल्थ एजुकेटर आप, एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर आप गाइड कर सकते हैं। तो 8 नंबर पॉइंट यहाँ कंप्लीट हुआ। और आगे देखिए क्या है, आगे का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। देखिए इसको हाईलाइट भी मैं कर दूँ। तो आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य देख लीजिए, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा कोई स्पष्ट और काल्पनिक वस्तु नहीं है, सही बात है। यह मनोविज्ञान और शिक्षा के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा है कोई स्पष्ट और काल्पनिक वस्तु नहीं है, मतलब बनावटी कोई वस्तु नहीं है, अस्पष्ट वस्तु नहीं है, मनोविज्ञान और शिक्षा के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ये हैं, कैसे हैं देखिए उसको। तो सबसे पहला है रुचि। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट है रुचि। ठीक है, तो रुचि में क्या है, यह सुविदित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि जब तक लोगों की रुचि नहीं होगी वह सीखेंगे नहीं। हाँ, निश्चित रूप से कोई भी चीज़ में आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है, चाहे पढ़ने में ही मैं लाइव क्लास दे रहता हूँ, वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, या फिर अभी आपको लाइन ब्लाइंड बुक का अध्ययन करा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इसको हल्के में लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आप रुचि नहीं लेंगे, तो आप सीखेंगे कहाँ से। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षक को लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगना चाहिए। निश्चित रूप से प्रभावी होने के लिए सभी स्वास्थ्य शिक्षण लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए, निश्चित रूप से। आगे देखिए इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, हाँ, तो देखिए इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, सहभागिता। ठीक है, सहभागिता, इसको मैं अंडरलाइन भी करना चाहूँगा ताकि जो है आपके माइंड में वर्ड जो है, हाँ देखिए यहाँ पर है सहभागिता। ठीक है, सहभागिता, तो इसमें क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा में यह मूल शब्द है। ठीक है, सहभागिता जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा में मूल शब्द है। सहभागिता कार्य करते हुए सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। मतलब सहभागिता का मतलब भी समझ में आ गया कि क्या है कि कार्य करते हुए, ठीक है, वर्क करते हुए सीखने का, लर्निंग का जो है साइकोलॉजिकल ये जो है सिद्धांत पर आधारित है। यह अकर्मण रूप से, मतलब पैसिव सीखने की अपेक्षा बेहतर है, बहुत ज़्यादा सीखने से ज़्यादा अच्छा है। सहभागिता का समूह चर्चा, विशेषज्ञ चर्चा, कार्यशाला सभी सक्रिय ज्ञानार्जन के अवसर प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत भागीदारी द्वारा व्यक्तिगत स्वीकृति की अधिक संभावना होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सब। आगे देखिए बोध या समझ। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन वीडियो लेक्चर 3 है, बुक का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ। बोध या समझ मतलब कॉम्प्रीहेंशन। स्वास्थ्य शिक्षा में जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है उन लोगों की शिक्षा जो है साक्षरता और समझ के स्तर ज्ञात होने चाहिए, निश्चित रूप से उनका भी स्तर देखना होता है। तो देखिए बोध या समझ हम लोग देख रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन जिसे इंग्लिश में बोले। शिक्षा लोगों की मानसिक क्षमता के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा जो है लोगों की मानसिक क्षमता के अंदर होनी चाहिए, मतलब जितना कैपेसिटी हो उतना ही सिखाएं, किसी को जबरदस्ती आप नहीं सिखा सकते। चलिए अब जो है 4 पॉइंट क्या बन रहा है, संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण है, संप्रेषण 4 पॉइंट क्या बन रहा है, संप्रेषण। देख लीजिए संप्रेषण है, इसमें क्या करता है, शिक्षा मुक्तः संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का विषय है। स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों से अपरिचित और नए शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा वर्ड दिया है, इसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एज ए हेल्थ एजुकेटर आपको क्या करना चाहिए कि स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों से अपरिचित और नए शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सरल शब्द जिनसे लोग परिचित हो उपयोग में लाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा वर्ड का यूज करना चाहिए जिसका उनको पहले से जानकारी हो। आगे देख ले अभिप्रेरणा जिसे मोटिवेशन कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां पॉइंट जो है अभिप्रेरणा जिसे मोटिवेशन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की मूलभूत इच्छा होती है, सही बात है।
देखिए 5वां पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। हाँ, देखिए 5वां पॉइंट है इस तरह से आपका अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की मूलभूत इच्छा होती है। इस इच्छा को उद्दीपित करना या जागृत करना अभिप्रेरण कहलाता है। प्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, मूलभूत और गौण। ठीक है, प्रेरणा के जो है दो प्रकार होते हैं, मूलभूत और गौण। तो मूलभूत प्रेरणाएं काम, भावना, भूख और जीवित रहने की इच्छा है। जो मूलभूत प्रेरणा है, बहुत अच्छी वर्ड है, हिंदी वर्ड हम लोग देख रहे हैं। जो प्रेरणा जो है उसके दो प्रकार होते हैं, मूलभूत और गौण। तो मूलभूत प्रेरणा काम, भावना, भूख और जीवित रहने की इच्छा है, यह सहज अंतर्गत इच्छाएं हैं। गौण प्रेरणा है क्या है, प्रशंसा, प्रेम, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार, दंड और सम्मान। आज शिक्षा में व्यक्ति और समूहों को नए विचारों जैसे नसबंदी कराने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया जाता है। ये आपका जो है 5 पॉइंट हम लोग ने देखा आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा पार्ट 4 हम लोग लेके आएंगे। उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। आपको ये बिल्डअप करेगा, ठीक है, आपका ये बिल्डअप करेगा, बिल्डअप करेगा। तो थोड़े थोड़े पॉइंट हैं जो छोटा छोटा वीडियो लेक्चर है, आपको देखते रहना है, पूरी वीडियो देखनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। चलिए, थैंक यू।